हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्लास 8 का प्लेइंग्स विथ नंबर। ठीक है, ये आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे 6-7 में भी। और इसका प्लेइंग विथ नंबर आपको मतलब क्या करना है, देखो इसका मतलब हुआ कि आपको नंबर के साथ खेलना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे रूल बताए जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे आपको क्या पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे नंबर बनता है क्या, कोई नंबर ऐसे बनता है। तो उसको जानने से पहले हम दो चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले एक तो पहले हम ये जान लेते हैं कि नंबर क्या होता है, दूसरा चीज़ ये जान लेते हैं कि डिजिट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस होता है। तो डिजिट देखो, जो डिजिट होता है ना ये सेपरेट फॉर्म में होता है। जैसे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है आपके, सिर्फ 0 से लेकर 9 तक क्या है आपका डिजिट है। ठीक है, उसके बाद नंबर क्या है, ये भी है नंबर। ठीक है, डिजिट भी क्या है, नंबर है, लेकिन दो डिजिट एक साथ हम लिखते हैं तो वो भी नंबर हो जाता है हमारा। जैसे 1 1 11 होता है, 1 1 11 नहीं, 10 + 1 11 होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 बार 1 लिखते हैं तो क्या हो गया, वो 2 डिजिट नंबर हो गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 2 डिजिट नंबर में एक डिजिट हमारा 1 है, दूसरा डिजिट ये है। जैसे 21 में देखो आप, एक डिजिट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, दूसरा डिजिट आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया। अब देखो 3 डिजिट में क्या हो जाएगा, 3 2 1, ये ऐसे कोई भी नंबर ले लो तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, जिसमें आपका 1 डिजिट ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। अब आप ऐसे बार बार बोलोगे नहीं ना कि 1 डिजिट ये है, 2 डिजिट ये है, यहाँ पे ऐसे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो इनका कुछ नाम होता है। ठीक है, स्पेसिफिक तरीके से इनको डिनोट किया जाता है। तो वो चीज़ कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले जैसे मान लो यही नंबर मैंने लिखा था, 2 डिजिट नंबर है ये, आपको भी देख के पता चल रहा है ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है हमारा। कैसे है, 2 डिजिट नंबर। अब देखो 2 डिजिट नंबर में जो ये होता है ना, ये ऐसे नहीं बोल रहा है 1 डिजिट 2 डिजिट, या फिर कुछ लोग इधर से 1 डिजिट 2 डिजिट, ऐसे नहीं बताना है आपको। ये जो नंबर होता है हम लोग सबसे पहले किधर से चलेंगे, राइट में खड़े होंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ चलना शुरू करेंगे। तो ये राइट है हमारा, यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो नंबर होता है हमारा, ये क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है, यूनिट डिजिट। और दूसरा जो होता है ये टेंस डिजिट होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, टेंस के बाद 100 डिजिट, 100 के बाद 1000 डिजिट, फिर 10,000 डिजिट, ऐसे ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है हमारा। ठीक, तो आपको नंबर और डिजिट में, नंबर और डिजिट के बारे में आपको पता चल गया। जो हम देखेंगे वो हमारा क्या होगा, नंबर इन जनरलाइज फॉर्म। ठीक है, नंबर को हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हमारा नंबर इन जनरलाइज फॉर्म। तो नंबर इन जनरलाइज फॉर्म में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जैसे देखो कोई भी नंबर होता है, ठीक है, उसको जनरल फॉर्म में हम किस तरह उसको लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो नंबर, अगर कोई भी नंबर है उसका जनरलाइज फॉर्म आपको लिखना है तो आपको प्लेस वैल्यू आप निकालना सीख लिए होंगे। यहाँ पे आपके प्लेस वैल्यू का काम यूज होने वाला है। ठीक है, तो आपने अगर प्लेस वैल्यू निकालना सीख लिया होगा तो जैसे देखो ये 2 3 4, ये प्लेस वैल्यू इसमें क्या होता था, इसका 4 × 1 हो जाता था, इसका क्या हो जाता था 3 × 10। ठीक है, इसका 2 × 100, मतलब जितना नंबर होता था इसी तरह कुछ हम प्लेस वैल्यू निकालते थे इसका। ठीक, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, एक चीज़ आप देखो कि जैसे मान लो कोई, हम क्या करते हैं, एक 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं, और 2 डिजिट नंबर हमारा मान लो ए बी क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, क्या है, 2 डिजिट नंबर, कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं इसमें से। ठीक, ए भी क्या है हमारा 2 डिजिट नंबर। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी को हम लोग बी ही लिख सकते हैं। ठीक है, और ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए × 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम इस तरह कुछ लिखना चाहें तो देखो a × 10 + b, तो ये क्या हो गया हमारा जनरलाइज फॉर्म हो गया
किसका, 2 डिजिट नंबर का। अब कोई भी 2 डिजिट नंबर रहेगा आप इस तरह लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो आप 56 में क्या है, अगर इसको हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले तो आप इसको क्या करोगे, 50 को ऐसे ब्रेक करोगे और 6, ठीक। दूसरे से 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 10 और +6। तो जनरलाइज फॉर्म देखो, ये हमने एग्जाम्पल को सॉल्व करने का तरीका बताया आपको। अगर आप देखो उस तरीके डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो ये आपका नंबर है, इसको एक को ए मानोगे, एक को बी। यूनिट डिजिट को आप क्या मानोगे, बी मानोगे, और जो हमारा 10th डिजिट पे होगा उसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक। तो ए भी हमने मान लिया। दूसरा चीज़, ए की जगह क्या हम लिखेंगे, 5, क्योंकि ए हमारा 5 है, 5 × 10 +6। तो यहाँ से देखो आप, चाहे इधर से आप जाओ, चाहे इधर से जाओ, ठीक है, यहाँ से, तो दोनों जगह में क्या आ रहा है आपका, जनरलाइज फॉर्म में सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, 96 ले लेते हैं एक नंबर। तो 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 + 6 लिख सकते हैं कि नहीं। और 90 को हम लोग क्या लिखते हैं, 9 × 10 + 6 लिख सकते हैं। तो एक तो ये हमारा आ गया जनरलाइज फॉर्म में। अगर हम इससे जाते हैं तो क्या होगा हमारा, ए हमारा क्या है 9, बी हमारा 6 है, और ए की जगह 9 × 10 + 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो आपको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने आ गया कौन सा, 2 डिजिट कोई भी नंबर हो, ठीक है। इसी तरह हम 3 डिजिट का नंबर देख लेते हैं कि उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसको नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस नंबर के साथ देखना है कि नंबर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ये आपको बता रहा है कि जो कोई नंबर आप लिखते हो उसमें क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या देखते हैं, 3 डिजिट नंबर को क्या करेंगे, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो मान लो 3 डिजिट आपका कोई नंबर है, ABC जनरलाइज्ड फॉर्म में, ठीक। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, A × देखो कितना, A कितने B और C के बाद है यूनिट, टेंस और थाउजेंड पे, ठीक है। अरे यूनिट, टेंस और 100, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, प्लस करेंगे, फिर B पे आएंगे। B कहाँ पे है, टेंस पे, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। C कहाँ है, यूनिट पे, तो +C, और यूनिट 1 होता है। तो आपको भी पता होगा किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर वही रहता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, आप यहाँ ऐसे ही लिख सकते हो डायरेक्ट C। तो देखो 3 डिजिट नंबर जो होता है उसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक। A × 100 + B × 10 + C, 3 डिजिट नंबर, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल लेते हैं 156, कोई भी ले सकते हो कुछ भी। अभी हम 156 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 56, 100 + 56, ठीक। दूसरा चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को ऐसे ही रहने दो 100, और 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 × 6। अब देखो 100 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 100, ठीक है, और इसको 5 × 10 + 6। अब इसको अगर हमको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ से पूरा इसको सबको एक साथ करते हैं, +6 यहाँ लिख देता हूँ, सबको एक साथ करते हैं ये जितने भी थे, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा आपका, 1 × 100 + 5 × 10 + 6, ठीक है। अब इस वाले तरीके से लिखते हैं। देखो दोनों तरीका एक ही है, ठीक है, बस यहाँ पे हमने आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता दिया है ताकि आप और आसानी से इसको जान सकें, ठीक है, कि आखिर ये कैसे हो रहा है हमारा, ठीक। अब अगर इसको हमको डायरेक्ट इस तरह लिखना हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, ABC, ऐसे ऊपर लिख देंगे ABC, ठीक। और A क्या है हमारा 1 है, B हमारा क्या है 5, C हमारा क्या है 6। तो क्या करेंगे, A की जगह अगर हम 5 रखते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला इसके नीचे लिख रहा हूँ,
156 का, ये क्या है ए बी सी। ए हमारा क्या है 1, 1 इंटू 100 प्लस बी क्या है हमारा 5, 5 इंटू 10 प्लस सी क्या है 6। ठीक है, तो देखो आप यहाँ से ऊपर और नीचे देखो दोनों तरीके सेम आ रहा है। ठीक, आप जिस तरह करना चाहो उस तरह आप कर सकते हो। तो आपको ये नंबर इन जनरलाइज फॉर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कोई भी नंबर होता है उसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके वहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, जो नंबर रहेगा उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर आगे वाले नंबर का उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ऐसे करके हम यूनिट डिजिट तक आ जाते हैं। फिर हम लास्ट में उसको एक साथ लिख के हमारा वही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है और बोलता है कि लिखो आप नंबर इन जनरलाइज फॉर्म 196, तो आप क्या करोगे 1 इंटू 100, 196 सबसे पहले देखना है कितने डिजिट का नंबर है आपको। तो 196 3 डिजिट नंबर है, तो देखना है यहाँ पे जो हमारा 1 है वो क्या है 100 प्लेस वैल्यू है उसकी। तो 1 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 6, तो 196 आपका इस तरह कुछ हो जाएगा। ठीक, तो ये तो था हमारा नंबर इन जनरलाइज फॉर्म। अब इसके आगे वाला टॉपिक देखते हैं। ठीक, तो अभी हम देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो अभी हम क्या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब आप ये समझिए कि कोई भी जैसे बड़ा सा बड़ा कोई नंबर लिखा हो, जैसे ये 2 3 5 6 5। ठीक है, ये अब हम क्या करते हैं, ये नंबर अगर लिखा हुआ है और हमको पता लगाना ये नंबर कौन से नंबर से डिवाइड है, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो अगर आपको पता रहेगा तो आप ऐसे नंबर आपके सामने अगर रहेगा, जैसे ये नंबर है 2 3 5 6 5, तो आप क्या करोगे, इसको देख के ही बता दोगे ये नंबर 5 से डिवाइड है या नहीं है, 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा। तो डिविजिबिलिटी रूल में अभी आपके स्क्रीन पे ठीक है आ जाएगा, साइड में लिखा हुआ रूल, यहाँ पे मैं बस समझाने का काम कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए 2 से जो डिवाइड होते हैं कोई भी नंबर अगर है तो 2 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसका जो नंबर क्या है 2 के मल्टीपल में आते हों। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं जो भी कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर है अगर उसका यूनिट डिजिट जो नंबर है वो इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर कोई बड़ा से भी बड़ा नंबर है उसके लास्ट डिजिट क्या है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कौन सा नंबर होना चाहिए, ये यूनिट डिजिट। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट आ जाता है तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं सभी इवन नंबर क्या होते हैं 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। ठीक, तो एक तो ये भी हो गया कि जो इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं 2 से, हमारे इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे 2 वाले पे हम आते हैं कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम 2 के रूल को कैसे याद रखेंगे। तो देखो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर वो नंबर क्या है 2 के मल्टीपल में है या 2 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर क्या हो जाएगा 2 के मल्टीपल में लास्ट डिजिट वाला जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, अगर इवन नंबर होना चाहिए हमारा तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे 108965789 तो अब देखो इसके हम लास्ट डिजिट पे जाएंगे, हम पूरा इसको डिवाइड नहीं करेंगे, बस हम क्या देखेंगे लास्ट डिजिट पे जाएंगे और देखेंगे कि ये 0 है, मतलब ये क्या है यहाँ से 0 2 4 6 8 में से आ रहा है 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक, अगर लास्ट में क्या होता 9 होता तो क्या होता ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता अगर 9 होता 0 की जगह। ठीक है, तो 0 था इसलिए ये 2 से डिवाइड था, अगर 0 की जगह 9 होता तो क्या होता ये नंबर डिवाइड नहीं होता। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, अगर लास्ट डिजिट ऑड हो तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। यहाँ से हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि अगर कोई भी
नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं हम। अगर इवन है तो क्या है, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर ऑड है तो क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो आप लोग ऐसे कुछ अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो याद रखने के लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं 3 वाले पे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और साइड में आपके 2 की डिविजिबिलिटी रूल भी आ जा रहा होगा, उसको भी लिख लीजिएगा प्रॉपर लैंग्वेज में। ये बस यहाँ पे मैं समझाते हुए आपको चल रहा हूँ, ठीक। अब देखो, जो 3 से कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है तो कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। तो 3 से डिवाइड होने के लिए नंबर की हमको लास्ट डिजिट, ऐसा नहीं है कि ऑड हो या कुछ भी हो, तो हम यहाँ पे दूसरा चीज़ करते हैं। अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा तो उस नंबर के सभी डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मान लो उस नंबर के सभी डिजिट का अगर हम सम करते हैं वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो 3 से वो नंबर पूरा डिवाइड होगा। अब जैसे एग्जांपल से समझो आप, जैसे देखो, अगर मान लो क्या है कि 36 ये एक नंबर है, ठीक। अब इसको हमको पता लगाना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 + 6, 3 + 6 कितना होगा, 9। अब आपको भी पता है 9 क्या 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो मतलब ये 9 डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 36 भी डिवाइड होगा। तो हमको क्या, अगर यहाँ पे हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें कि मान लो ए बी कोई नंबर है, ABC, ठीक है, हमको पता लगाना है ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, A + B + C डिवाइडेड, अगर A + B + C क्या है, 3 से डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो आप, 4 5 2, ठीक है। अब देखना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अच्छा, 2 से पूछा जाएगा तो आप बता दोगे हाँ 2 से ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन अब हमको चेक करना है ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर का सभी डिजिट का सम करेंगे, 1 + 4 + 5 + 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12। 12 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 12 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो आता है, तो इसीलिए ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 से डिवाइड होगा। आप चाहे तो करके देखिएगा अपने कॉपी में, ठीक। तो 3 से डिवाइड होने का रूल हमारा ये था, ठीक। इसके बाद हम देख लेते हैं कि 5 से डिविजिबिलिटी रूल हमारी क्या है, ठीक। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, 5 से डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम लोग। तो 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, ये चीज़ अगर हमको पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर का बस यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट क्या है, 0 और 5 है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या है, अगर यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 5 है, 0 और 5 है, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। अब देखो, जैसे एग्जांपल देखो, कोई भी नंबर लिख लो आप, 7 8 5 9 6 5 0, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, इसीलिए ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो आप, 3 2 3 7 8 9 5, तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 5 है, इसीलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी आसान है। यूनिट डिजिट अगर आपका 0 है या 5 है तो नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। कोई भी आप कहीं से भी कोई भी नंबर उठाइए, उसका बस यूनिट डिजिट देखिएगा, अगर 0 है या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। अब हम आते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल में 9 पे, ठीक है। और ऊपर जो रूल आ रहा होगा आपके बोर्ड यहाँ पे स्क्रीन पे, उसको आप नोट कर लीजिएगा रोक के, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 9 का। देखो, अब देखते हैं हम कि कोई भी नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा।
तो कोई भी नंबर 9 से तभी डिविजिबल होगा अगर उस नंबर का, जैसे 3 का आप लोग देखते थे, 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूँ 9 वाला। जैसे 3 में हम लोग क्या करते थे कि हम सभी नंबर का सम करते थे। अगर उस नंबर का सम क्या होता था, 3 से डिविजिबल होता था, उस नंबर के डिजिट का सम, तो क्या होता था, वो नंबर 3 से डिविजिबल होता था। सेम उसी बेसिस पे यहाँ पे 9 में हम क्या करेंगे, सभी नंबर का सम क्या करेंगे, अगर वो सभी नंबर का सम, सभी उस नंबर के सभी डिजिट का सम करेंगे। अब क्या होगा, वो जो डिजिट का सम करने पे जो नंबर आएगा हमारे पास, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो आप, ठीक है, 72। तो 72 अगर हमको पता करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम कर लेते हैं। 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9। तो मतलब 9 क्या है, 9 से डिविजिबल है, इसीलिए 72 भी डिविजिबल होगा। ठीक है, दूसरा और एग्जांपल देख लो अगर आप, तो 7 यहाँ पे अगर मैं 9 लिख दूँ ऐसे, 729, ठीक है, ये डिविजिबल है कि नहीं है, इसको अगर आपको पता करना है तो आप क्या करोगे, 7 + 2 + 9, इन तीनों का आपस में सम करोगे। तो 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9, 9 + 9 क्या हो जाएगा, 18। तो 18 क्या है, इसके 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है 18, तो क्या आता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपको और आसान करना है तो क्या करो, जो यहाँ पे 18 आया ना, इसको फिर से सम कर लो, 1 + 8, और क्या हो जाएगा, लास्ट में जाके 9 आ जाएगा। ऐसे आप कोई भी नंबर का पहले उनके नंबर का सम करो, फिर जो आ रहा है उसके भी नंबर का सम करो। करते करते क्या होगा, एक समय आएगा कि जो 2 नंबर बचेंगे, 2 डिजिट का नंबर बचेगा, उन दोनों का सम करोगे आप, 9 आएगा। अगर वो 2 डिजिट का नंबर का सम 9 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी आसान है। आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे देख सकते हो कि अगर हम 7 2 + 9 करते हैं, 18 आता है, तो 18 अगर आ रहा है तो 9 के टेबल में 18 आता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 729, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, और 10 से डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा, 10 से डिविजिबिलिटी रूल आपका ये होगा कि अगर कोई भी यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, यूनिट डिजिट देखेंगे हम, यूनिट डिजिट अगर 0 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 50, 60 या 7 2 9 0, ठीक है, ये भी 10 से डिविजिबल है। ठीक, तो ये तो था हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके बाद हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है हमारा नंबर रिडल्स। तो नंबर रिडल्स आप डरिए मत, ठीक है, बहुत ही आसान सा ये भी टॉपिक है। आप पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, जैसे देखो क्या कि कोई भी मान लो ऐसे एक अल्फ़ाबेट से क्या आपको वहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा होगा, बाद में उसका समेशन करके क्या सलूशन कुछ लिखा होगा, वहाँ से बोलेगा कि इस अल्फ़ाबेट की जगह हम कौन से सूटेबल नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, x + 5 + 10 = 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलेगा कि x जो है इसको हम किस सूटेबल नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हमको क्या किस सूटेबल नंबर से रिप्लेस करना है ये निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, x को ऐसे ही रखो और इस 5 को इधर लेके जाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये +5 है तो इधर जाके -5 हो जाएगा, और x की जगह हम क्या 5 आ जाएगा हमारा। तो अगर हम x की जगह 5 से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यहीं से आ रहा है आपका निकल के। तो ठीक है, तो हम कुछ इस तरह सॉल्व करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, 5 + 5 = 10। बस यही सिंपल सा है। अगर आपको इसमें और एग्जांपल देखना है तो और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो a + 3, यहाँ पे प्लस लिख रहा था, सॉरी, a3/4a अपॉन क्या हो गया 8, ठीक है, और यहाँ पे आपका मान लो क्या हो जाएगा ना b, ठीक है। तो अब क्या बोलेगा कि यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू बताओ, मतलब a और b, या तो ऐसे बोलेगा डायरेक्ट a और b की वैल्यू बताओ, या फिर बोल देगा आपसे कि ऐसा कौन सा नंबर से हम a और b को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको अगर ये चीज़ निकालना है कि a और b को हम कौन से नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वाले साइड को देखते हैं हम लोग, क्या है 3 + a = 8 लिखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह हम क्या लिखें कि 8 आ जाए, 3 में ऐसा क्या चीज़ ऐड करें कि 8 आ जाए, तो हम यहीं से निकाल सकते हैं।
कैसे, ए को एक साइड लेके आ जाओ और 8 माइनस 3 करोगे, क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो 3 + 5 = 8, ठीक है। तो हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ए की यही वैल्यू आएगी 5, ठीक है। अब देखो हम लोग 5 को अगर यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ भी ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। तो हम ए की जगह यहाँ पे 5 लिख दिया हमने। दूसरा चीज़, अब 5 + 4 देखो, 5 + 3 8 आया था, ठीक है, इसीलिए यहाँ कैरी वगैरह कुछ नहीं लगा। फिर क्या हुआ, 5 + 4 9 आएगा, तो बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। सिंपल सा यही होगा, मतलब ए की वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए = 5 था, बी = हमारा क्या आया था 9, ठीक। तो ये था नंबर रिडल्स। इसी में और भी कुछ पैटर्न्स वाले क्वेश्चन है, वो अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आप लोग क्या करिएगा, अपने बुक का जाके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आप RS अग्रवाल NCERT से लगा रहे हैं तो आप वहाँ से जाके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इसी में कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन और भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं अगले वीडियो में टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, ठीक है।